ओवैसी साहब, पहला सवाल यही करना चाहती हूँ जिस विषय पर आपने लॉ कमीशन को भी अपनी रिपोर्ट भेजी है, मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ आपकी आपत्ति यूसीसी पर क्या है? सर आज खुलकर बताइए। पहले तो लॉ कमीशन ने कोई वर्किंग पेपर या कंसल्टेशन पेपर दिया ही नहीं। दूसरी बात, लॉ कमीशन ने ये बताना चाहिए था उनको कि यूसीसी के उनके दिमाग में क्या माने रखते हैं। तीसरे उन्होंने से पूछा कि व्यूज़। चौथी बात यह कि लॉ कमीशन को मोदी सरकार जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम तो लॉ कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस्तेमाल मत होइए सरकार के लिए। आपको तो चाहिए था कि आप बताते कि आप वर्किंग पेपर देते, कंसल्टेशन पेपर देते, आप खुद बता देते यूसीसी का डेफिनेशन क्या है, क्या होगा वो। आपने खुद कि यूसीसी भिजा दो, हमने भिजा दिया। नहीं सर, ये तो आपने ये बातें रखी कि जो करना चाहिए लॉ कमीशन को, आप ये बता रहे हैं कि लॉ कमीशन को क्या करना चाहिए। मैं तो सर सीधा सवाल ये कर रही हूं कि आपके ऑब्जेक्शन क्या है, यूसीसी से क्यों डर है, क्यों खतरा है? मैं ये सीधा सवाल कर रही हूं, आप इस पर खुलकर बताइए सर। अरे खुलकर ही बता रहे हैं। यूसीसी से खतरा तो हमारे हिंदू भाइयों को भी तो है। जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 है, जिसमें आपको सपेंडा रिलेशनशिप में आप 7 पीढ़ी पिताजी की तरफ से 5 पीढ़ी माँ की तरफ शादी नहीं हो सकती, उसमें आपने एक्सेप्शन दिया, वो चला जाएगा। हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, जिसमें उनको 2015 का फिगर है इनकम टैक्स का 3065 करोड़ का रिबेट मिला, वो चला जाएगा। तीसरा, सिखों को जो आनंद कतराज एक्ट है जो 2012 में बनाया गया, उससे महरूम हो जाएंगे। चौथा यह है कि आदिवासियों को जो हमने संविधान में प्रोटेक्शन दिया वो चला जाएगा। पांचवा यह है कि झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट और संथाल प्रगनेस एक्ट, जिसमें हमने आदिवासियों की ज़मीन का प्रोटेक्शन दिया, वो चला जाएगा। छठी बात यह है कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका क्या होगा? हाँ, आपने जो सेकुलर लॉ बोल के बनाया था, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसका क्या होगा? तो ये सब चीज़ें हैं ना। खतरा सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, सबको तकलीफ होने वाली है इसमें। इसीलिए बीजेपी को इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है बीजेपी। सर लेकिन आप कह रहे हैं सबको तकलीफ होने वाली है। इस बीच मुझे लगता है कि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का तो यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं सबको बहुत तकलीफ है, बड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई तो सामने नहीं आ रहा। जिस तरह से आप चलिए अपनी बात रख रहे हैं, हमारे देश में सबको अधिकार है, लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग भी हो हल्ला कर रहे हैं वो दरअसल लोगों को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे, कहा था ना प्रधानमंत्री ने, यही कहा था ना। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी तो मानते होंगे ना सर, आप नहीं मानते? मैडम आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखें, सुन रहे हैं। नहीं, आप ये बात तो मानते हैं ना कि नहीं, आप ये बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये जुमला कहा था कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे, कहा था ना। अब आपको बता रहे हैं कि इनकी हिपोक्रेसी देख लीजिए। आप ये बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपने कस्टमरी लॉ का एक्सेप्शन क्यों दिया? 2 कानून हो गए यहाँ पर। इंडियन सक्सेशन एक्ट में आपने एक्सेप्शन दिया, 2 कानून हो गए यहाँ पर। आपने एडॉप्शन, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में आपने एक्सेप्शन दिया कि अगर कस्टम होगा, शादीशुदा होगी तब भी एडॉप्शन होगा, या 15 साल से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपने एक्सेप्शन दे दिया कस्टम के नाम पर। आप खुद दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ मैरिजेस में आपने एक्सेप्शन दे दिया, 2 कानून हो गए। आपने आदिवासियों को कह दिया कि वहाँ पर कानून नहीं बनाए जाएंगे, आपने एक्सेप्शन दे दिया, 2 कानून हो गए। आपने जिक्र किया 1937 एक्ट का। अब आप सुनिए, जब देश का संविधान बन रहा था और जब संविधान बन गया, जिसमें बड़े बड़े लोग थे जिनको हम अपने अंग्रेजी में कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने 1937 एक्ट को और 1949 एक्ट को माना, ये कानून है। अब अगर 70 साल के बाद कोई आकर कहेगा कि मुझे ज्यादा विजन है अंबेडकर से, तो मैं नहीं मानता। लेकिन मुझे आप ज्यादा एक बात विजन कह रहे हैं ना सर, संविधान बनाने वालों से, तो मैं नहीं मानता उसको। हाँ।